इतना वल्गर बंदा स्विमिंग कॉस्ट्यूम में नहीं लगता जितना वल्गर शलवार कमीज पहन के पानी में घुस के बाहर आके लगता है। जब रिश्ते वाली रिश्ते करवाती हैं अरसलान, तो आप भी ये जानते हैं काफी सारे हकाइक को छुपाया जाता है तो जो कि शादी के बाद खुलते हैं। ये कोई ब्लॉगर बैठ के कहते हैं कि इनको जो है रिलेटेबल नहीं लग रही, तो मतलब कि भाई नहीं लग रही। अब शोहर बीवी को मारता है और बाद में पैरी पड़ जाता है कि सॉरी मैंने मार दिया, सॉरी मैं ऐसा नहीं हूँ। तो ये अपना जाके इलाज करवाएं, फिर बीवी का क्या कसूर है? लेकिन ये जो हम टीवी कहते हैं ना कि ऐसा बनाओ कि ऐसा आए, वो उन्होंने ना सारे खूबसूरत स्क्रिप्ट का बेड़ा गर्क कर दिया है। बेचारी ने इतने सालों बाद जो है वो कम बैक किया जी। उनका प्लॉट सेपरेटली बहुत अच्छा है, लेकिन जब इस खिचड़ पप्पे में आता है ना तो वो बर्बाद हो जाता है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल ईके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। जी वालेकुम अस्सलाम। हम हैं बीमार हम हैं बीमार। मैं हूँ बीमार, आप नहीं। क्यों, तुम्हें क्या पता? अच्छा, क्या इतनी क्या I was जेलसी? suffering from flu yesterday। फ्लू एक दिन का नहीं होता, मुझे हो गया था। मतलब फ्लू बेचारा खुद कहता है कि दुनिया की कोई भी दवाई खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे आई थी 7-8, नीचे नहीं होती, छींकें होती छींकें हैं। आई थी 7-8, ठीक है। तो उसके बाद वो हो गया थोड़ा थोड़ा रनी नोज हो गया, फिर वो खुद ही रनी ठीक हो नोज। गया, फिर वो ठीक हो गया था ना। लेकिन आपको याद है वो 90s में ऐसे हर एक के हाथ में से वो माल होता था ऐसे? नहीं, क्यों मुझे नहीं होता? याद, मुझे नहीं याद क्यों नहीं, होता था, हमने नोट क्यों होता था। पता नहीं, शायद वो हाथ में पसीना ना आए, जो भी मुझे वही फील आ रही है। जो ना है, वो जैसे नूरजहां के गाने देखे ना, उनके हाथ में भी होता था ऐसे। हाँ, ठीक है। नूरजहां के गाने और भी बड़े गाने होते थे पाकिस्तानी में। मैंने ना एक फिल्म आई थी कोई खतरनाक करके ना, अच्छा, ठीक है, मुझे किसी ने उसकी वीडियोस भेजी। अरसलान, वो ज़माने में 1974 की वो मूवी थी। अच्छा, उसमें अरसलान आय हाय क्या था? क्या छप्पड़ फाड़े गए हैं किस हवाले से? बेहयाई के। ऐसे गाने मैंने कहा 1974 में कैसे ये बन फिर आप गए? ऐसी डिस्कशन ना इधर किया करें, फिर डाटा आपने देना होता है। डेटा मैं निकाल दूंगा, 2 गाने हैं। कौन एक तो टच मी नॉट है, ठीक है। वो तेरी मैं तेरी हाँ। गल मेरी टच मी क्या नॉट, वो बहुत वेलगर सॉन्ग है। अच्छा, ये गाना ना, इसकी स्टोरी मैं सुनाऊं हाँ, आपको? सुनाएं। हमारी फैमिली में ना एक आंटी हैं, थोड़ी वो दूर की हैं। हाँ, शी वॉज वेरी फिल्मी और उनको गाने शाने, तो अब उनको ना हो गया डिमेंशिया। अच्छा है। दैट्स वेरी सैड। हाँ। और ना वो अक्सर बैठे बैठे ना कोई गाने निकालती है ना, तो ये गाना पहली दफा मैंने उनके मुंह से सुना। ओके, टच मी नॉट, Touch Me वही Not, ना, हाँ। तो ये बड़ा हिट है उस जमाने में। अच्छा, हाँ, ये वाला गाना ज्यादा हिट था, लेकिन जो मैंने देखा वो कम हिट था वो कौन और वो ज्यादा वल्गर था। प्यार मैनू मुझे गाने का नाम नहीं याद, लेकिन टच मी नॉट आई नो, उसकी भी वीडियो बहुत दूरी है। टच मी नोट से ज्यादा दसात आ गया वो वीडियो, ओके, ठीक है। उसमें पता कैमरा कहाँ से शुरू, अच्छा रहने दो, अच्छा, क्या मुझे ही पता है बताऊं, वो कैमरा ठीक है? नीचे से शुरू होता है। हाँ। तो इस तरह की वो, तो मैंने कहा यार अब आज के ज़माने में 2024 में या 25 में अगर पाकिस्तान में कोई ये फिल्म बनाए इस तरह की, तो वो तो जिस तरह से आजकल बैनिंग कल्चर बना हुआ है और जिस तरह से आजकल, तो वो तो ना चले, कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाए। मुझे समझ नहीं आती क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जिन चीज़ों पे बैन होना चाहिए, जिन चीज़ों पे बातें होनी चाहिए, जिन चीज़ों से असल डिस्ट्रक्शन हो रही है, उन चीज़ों पे कोई नहीं है। लाइक जो आजकल व्लॉगिंग वाला सीन है, हाय अरसलान, आपने क्या याद करवा मैंने दिया क्या मुझे? वो एग्जैक्टली मैं आपको बात बताऊं, अब इतने व्यूज़ ना बरज़क के होंगे, ना किसी नंगी फिल्म के होंगे, ना कोई ऐसी सीरीज, लेकिन जो व्लॉगिंग पे रोज़ का, आई एम सॉरी टू से लफ्ज़ बड़ा गंदा है, बट ऐसों को फिर हम अपनी लैंग्वेज में यही कहते हैं कि जो रोज़ का कंजर खाना खुला हुआ है, कंजर खाना ही है। मतलब कंजर खाना मीन टू से कि ये जो कुछ भी है, मतलब कुछ हम फलाने ने पेशाब कर दिया, फलाने ने के पैम्पर फट गए, फलाने मतलब बीवी की तरह निकल गया, उसकी चीख निकल गई, हाय मजे, अब क्या होगा, क्या घर में होगा? चोरी होगी, काम वाली भाग गई, घर वाली भाग गई, मतलब वत्ता। हाँ, और आपको इसी मतलब फिर इनको कोई कुछ कह दे कि आप अपनी फैमिलियां बेच रहे हो, आप बेच रहे हो। और क्या है, बहुत सारी बातें हम अपनी मतलब
कुछ बातें हम आपस में डिस्कस करते हुए भी हमें शर्म आती थी, अब वो आप अपने YouTube पे हो रहा है, ओपनली। तो फिर इनके ऊपर हम क्यों नहीं बातें करते? लेकिन अच्छा, बातें अभी भी मैं कहूंगा कि उन पे ना की जाएं जो बना रहे हैं, ऑडियंस जो देख रहे हैं ऑडियंस कि हम क्या हैं, उनको जरूरत है ना। वो कहते हैं नहीं जी ये गंदा है, इन्हें फैलाया है। अब देखें लेवल ये है अरसलान कि मेरा भांजा है 6 साल का, 6 या 7 साल का होगा, ठीक है। अब वो आपको पता है मेरे घर आए हुए हैं जी। अरसलान, आप यकीन नहीं करेंगे कि इन व्लॉगर्स की, जैसे 2 व्लॉगर्स हैं जिनको वो हर टाइम देख रहा होता है, एक तो रजब भट्ट है और एक डकी भाई। इन दोनों के व्लॉग्स, डेली फैमिली व्लॉग्स या जो भी है, लूप पे चल रहे हैं। अब मेरी यूट्यूब की फीड में सिर्फ उसी के व्लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है। और जब मैं उनके साथ ऑब्वियसली घर में बैठा हूँगा तो मैं देखूंगा ही ना, सारे देख रहे हैं तो फिर मुझे भी बैठ के देखना पड़ता है। इतना क्रेज़ है पता नहीं किस चीज़ का, और इतने फेक है, साफ मत्थे पे लिखा हुआ है कि स्क्रिप्टेड है। जितनी भी प्रैंक्स हैं मत्थे पे लिखा हुआ है कि ये फेक है, ठीक है। ऊपर से इतना मतलब कि वो है। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात ठीक है, ये प्रैंक कल्चर में मजा क्या है? हाँ, किसी को बेवकूफ़ बना के, किसी को गलत साबित करके क्या मज़ा है? आई डोंट नो, मुझे तो ये बचपन से नहीं पसंद। हाँ। ये जो एक वो आते थे ना, मतलब सबसे पहला प्रैंक बताएं कौन सा होता था? मुझे नहीं पता। MTV बकरा से पहले भी थे। अच्छा, ये पाकिस्तान में भी होते रहे हैं, कैमरा रख के तो आपस में करते रहते थे। ये आता रहा है, तो कैमरा भी नहीं रखते, तो कैमरा भी साथ घूम रहा होता है। STN और ये चीजें, ठीक है। तो अजीब ही है, मतलब। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि हमारे छोटे छोटे बच्चों का ये लेवल है नॉलेज का कि जी उसने गाड़ी ली है तो ये 3.5 करोड़ की है। हाँ, मतलब ये कोई अच्छी, ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड्स तुम्हें तो क्या नहीं सेट काम करते। है 3.5 करोड़ की गाड़ी का? तुम्हें क्या लेना देना है 3.5 करोड़ की गाड़ी का? कल मैं राइड पे जा रहा था, बाइक पे, इन ड्राइवर की राइड पे जा रहा था जी। ठीक, एक गाड़ी गुजरी यहाँ पास, राया के पास से ही। कहता जी ये नदीम नानी वाले की गाड़ी है। मैंने कहा तुम्हें कैसा पता है? ये कहता ये लाहौर में 1-2 लोगों के पास ही है, ये बड़ी महंगी गाड़ी है, बड़ी अमीरों वाली गाड़ी, तो ये नदीम नानी वाला भी गुजरा है। मैं कहा भाई तू अपनी जी है तेरी को 70 पई है, पहले इदा ख्याल कर लै जिदे च मैंने तो छड्डन जा रहे हैं, तू नानी वाले की गड्डी वेचना पे, ये इतने की आती है, इसका ये इतना नॉलेज लोगों को इन व्लॉगर्स का होता है, उतना नॉलेज ही और चीज़ों में करे तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। Exactly, that's what I'm saying. छोटे छोटे बच्चे को जितना जितना इन चीज़ों का नॉलेज है, उससे अच्छा किसी अच्छी चीज़ का नॉलेज गेन करो यार। तो ये बड़ी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि हम लोग किस तरफ चल पड़े हैं। हाँ, और हमारे जो सेलेक्टिव एक्टिविज्म करने वाले लोग हैं, वो इनको कुछ नहीं कहेंगे। वो कहेंगे क्यों कुछ नहीं कहेंगे? क्योंकि ये इनके आगे टट्टू बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने इनके पैगाम आगे तक पहुंचाने होते हैं। मतलब जैसे मैं नाम तो नहीं मैं ले रहा नाम, जैसे मारिया बी ने भी अपने आगे 4 टट्टू रखे हुए हैं। उन टट्टुओं की आगे फिर उनकी रीच है, उन टट्टुओं से वो अपना काम कराती हैं, ठीक है। मतलब ये, और वो टट्टू खुद क्या बेच रहे हैं। आई एम सॉरी, एक इनकी कोई है साथी मोना हुसैन, ओ माय गॉड, मैं अपनी माँ के साथ बैठ के उसका कंटेंट नहीं देख सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। आई एम सॉरी, वो उछल जा के उधर जा रही है, उछल जा के उधर जा रही है, पापड़ खा रही है। मैंने देखा है जस्ट बिकॉज आपने वो पहना हुआ है, क्या बोलते हैं, तो वो भी यहाँ तक है ना, हिजाब। वो हिजाब यहाँ तक है। मतलब जो बेच रही हैं, आप बेच रही हैं अपना, वो भी कोई अच्छा नहीं आ रहा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये गंदा वर्ड है, तो फिर उस बेचने के थ्रू जो आपको आए दिन नए एड्स मिल रहे हैं, आए दिन नए PRs आ रहे हैं, चीजें, तो फिर कुछ बेचा है तो उसके एवज आया ना, ठीक है। आपने हैव यू सीन? मैंने देखा है, पूल में घुस गई वो, मैं शलवारे के, मेरी बात सुने, इतना वल्गर बंदा, ठीक है, इतना वल्गर बंदा स्विमिंग कॉस्ट्यूम में नहीं लगता जितना वल्गर शलवार कमीज पहन के पानी में घुस के बाहर आके लगता है। ट्रू, ऐसे ही है। और अरसलान मेरी बात सुनिए, वो हिजाब का मतलब क्या है? आपकी बॉडी कवर हो, फुली कवर्ड हो, और कपड़े खुले हों ताकि आपके आज़ा नुमाया ना हो। अब उस लड़की, औरत, आंटी, जो भी हैं, अरसलान उनका हिजाब यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और इतना टाइट बुर्का पहना होता है, टाइट नहीं होता, मतलब जो भी स्टफ होता है टाइट नहीं होता। कैमरा वही वाली बात, 90-70 वाले, वही रखा हुआ है, टांगे यूं हो रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है।
हमें मैं खुद अपने इस शो में इतना हम सिमट के इतना बैठता हूँ, सिमट के ठीक है? बैठते हैं। लेकिन उनकी जो है ना वो ये नहीं खत्म हो रही। अब इस पे बताओ क्या करना है, मुझे बताओ। अरसलान मतलब ये फिर ये हमारी मदर ऑफ नेशन का हाल है। हाँ, जो अपने आप को कहती है कि हम मदर्स ऑफ नेशन जी। ये दुख की खैर बात है। ये बात ज्यादा कहाँ हो से गया। कहाँ निकल गई, लेकिन हम ऐसे ही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि दुख की बात है, कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं हमारे as a पैसे ही है ना, nation? हमारे टाइम के पैसे हैं ना अरसलान। हाँ। ये जो 24-24 घंटे हम इनके व्लॉग्स देखते हैं, हाँ। तो तभी इनके पास 3 करोड़ की हाँ, गाड़ी आई। उसकी हाँ, माँ ने कहा कि इतनी महंगी क्यों गाड़ी दी? कहता मामा मैं तो 1 महीने में कमा लूंगा 3 करोड़। हाँ। तो किसकी बेसिस पे, किसके बलबूते पे आप हाँ। कमा रहे हैं, किस व्यूवर्स के घंटों जाया करके आप कमा रहे हैं, उनका ख्याल कर लें, उनको कोई नॉलेजेबल चीज ही दे दें। चलो जी। आप ईद ही मना रहे हैं, आप अपनी मनकूहा जो जिसके साथ निकाह हुआ है उसके घर जा रहे हैं, उसको कहते हैं मेरे से ईदी मांगिए, कर वो कर, लाडियाँ प्यार मोहब्बतें जो भी आपने करनी है कर रहे हैं। आप जो है वो लोगों के भाइयों को किडनैप कर रहे हैं, प्रैंक के कर रहे हैं, आप जानवर खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पे चीप अपने जोक्स कर रहे हैं, आप घर में कुछ ना कुछ रोला रप्पा डाल के बैठ जाते हैं। और कुछ कह दो इन्हें तो इनकी ऐसी तकलीफ होती है। हमारी फैमिलीज पे बात क्यों किया आपने? तो आपने फैमिली दिखाई, आपने अपनी फैमिली इतनी आवाम तक पहुंचाई क्यों है? पब्लिक क्यों की है आपने? आपके घर घर में आपकी फैमिली पड़ी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हाँ, इतनी पब्लिक क्यों की है? इतने ना, इतने कंजर मरासी जो थे ना, इतने कंजर मरासी और इतने इजीली अवेलेबल उस जमाने के भी नहीं थे। उस जमाने की शायद हीरा मंडी वाली भी इतनी ज्यादा आम नहीं होगी, जिनकी इज्जत नहीं होती थी। फिर अब आप अब वाले देख लें, जितना हर घर में आपकी इज्जत पड़ी है, हर घर में आपकी इज्जत ही डिस्कस हो रही है ना। मैं इसको क्या कहना हूँ। हाँ फिर कुछ कह दो तो आपके तो वो हो जाते हैं, जमीर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आसान खता भी हो जाते हैं। अच्छा ठीक चलें है। खैर, चलें आए, कमिंग बैक टू टीवी लॉन्च। क्या कर रहे हैं आज हम? टीवी लॉन्च कर रहे हैं। टीवी लॉन्च आज बहुत छोटा होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लगा। इंशाल्लाह लगा बेटी। ठीक है। हाँ। तो और कोई डिस्कशन नहीं करनी वीक के हवाले से? बस पता नहीं, मुझे याद करके आता हूँ बहुत सारी बातें, वो फिर इधर बैठ के कहीं और तबीयत चली जाती आपकी हैं। खराब थी, मेरी मुझे बहुत थोड़ा, हाँ मेरी नींद खराब है। नींद भी खराब है, और थोड़ा मुझे लगा कि हल्का हल्का सा बुखार भी है शायद। जी चलें कोई नहीं, गेट वेल सून। जी, नजर लग गई मुझे। अब बाय द वे आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जो लास्ट एपिसोड पे आया है। शदीद प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बतें लोगों ने लुटाई, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। जो डिसएग्री नहीं करते उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। जो एग्री नहीं करते, सॉरी, जो डिसएग्री नहीं करते उनको तो तारीफ करो कि आप डिसएग्री नहीं जो करते। एग्री नहीं करते वो फिर आए, सही तरीके से आए। मेरी जो बातें हैं जहाँ मैं फंसा हुआ हूँ मुझे वहां से निकालें। हाँ आप एक टॉपिक पे बात करते हैं कि जी बरज़क की बात कर लेते हैं। आप एक साइड से उठाते हैं कि भाई ये ज़िंदगी का नया चैप्टर है और फलाना है इसलिए पेजेस गिरे, लेकिन वो पीछे वाली बात को फिर आप जस्टिफाई नहीं करते। तो ये जो चीज़ें हैं, एक ने मेरे साथ बहस शुरू कर दी, नहीं नहीं ये तो सारे हैं ही मुसलमान, ये तो मुसलमान ये हैं। कहाँ पे लिखा है? ये भी था कोई एक, मैं इसके बारे में मैं इधर openly अच्छा, नहीं एक और चीज़, हमारे काफ़ी सारे जो हैं वो व्यूवर्स ने इस एक चीज़ को और तसही की कि ये जो LGBT है ये हिंदुइज्म में अलाउड है। चलें ठीक है। हाँ, आप वहाँ पे इट्स माय फॉल्ट, इट्स माय फॉल्ट अगर मैंने ऐसा ठीक है। बोल दिया है ये तो काफी सारे कमेंट्स आए थे बट थिंग इज के मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे एक जर्नलाइज्ड हाँ, बात हाँ, हो रही है। बिल्कुल। जर्नलाइज्ड, हम किसी को स्पेसिफिक मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन्स की बात कर रहे थे। चले कोई नहीं, हमारी तरफ से भी अगर गलती होगी तो सॉरी। तो है हमारे पास नूर जहां जी, जफा, जान से प्यारा जूनी, जी। रद्द एंड तेरी छाँव में। वाह। वाओ वाओ, वाओ। चलिए किससे स्टार्ट करना है? किसे करें? आई थिंक जफा से कर लो। जफा से कर लो। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। जफा कर लो। एपिसोड 12। जी मून, मजा आ गया, यस मजा आ गया भाई। सबसे पहले तालियां मुनीब भट्ट कह रहा हूँ, मुहे मिर्जा के लिए। मिर्जा के लिए हाँ, नहीं ओवर लगा। सोच रहा हूँ कुछ, मतलब हाँ ठीक था, ठीक था। एक्चुअली वो सीन में रिक्वायरमेंट ऐसी थी। हाँ पहले मुझे ना लगा कि ये थोड़ा क्रिंज है, लेकिन फिर मुझे बाद में पता लगा कि जिस मेंटल स्टेट से वो आ रहा है। बिल्कुल। बट माय प्रॉब्लम इज के एक जाहिल खानदान नहीं दिखाया। वेट अ सेकंड, मेरी बात पूरी होने ठीक है, मैंने हाँ ही कहा है। एक जाहिल खानदान नहीं दिखाया ज़ारा का। हाँ सो जाहिल खानदानों में शायद जाहिल खानदान भी इतने ज़्यादा जाहिल, वैसे वर्ड बुरा होता है या क्या कहना चाहिए, अनएजुकेटेड या ऐसा कि जो मतलब बैकवर्ड, ये खुला डुला हिसाब कि उनमें भी शायद ये ट्रेंड होता हो कि वो लड़के का पास्ट जो है वो पता कराते हैं। हमारे यहाँ इट्स वेरी कॉमन, मतलब हम
तहकीक वगैरह कराते हैं, चाहे वो सही हो गलत हो जो भी हो। ये वाली बात तहकीक में आना इतनी कोई बुरी नहीं थी कि लड़के की माँ भाग गई है या जो भी scene जिंदा था, है, मतलब जो मरी भी नहीं है, है। तो वो पता होना बहुत जरूरी था। वो मुझे थोड़ा नॉनसेंस पर उन्होंने ये कहा ना कि उसकी माँ मर चुकी है, तो आगे आप नहीं कह सकते कुछ। जब रिश्ते वाली रिश्ते करवाती हैं अरसलान, तो आप भी ये जानते हैं काफी सारे हकाइक को छुपाया जाता है, तो जो कि उन शादी के चीज़ों बाद को खुलते उन हैं। चीज़ों को डे 1 से किया जाना चाहिए था इस्टेब्लिश कि ये बात हुई है। शायद अभी कोई हुई होगी, पीछे मुझे व्यूवर पड़ जाएंगे पकड़ के ऐसे गुद्दी से आएंगे, क्या? लेकिन कि भाई शायद इन्होंने बताया हो कि इसकी माँ मर चुकी है, या इस चीज़ को एज अ राज बहुत पहले ही रखना चाहिए था। मतलब हमारे मुझे- सामने। मतलब ये ऐसे लगा जैसे कोई यतीम बच्ची होती है, उसकी शादी होगी ना, तो उसको आगे पता लगा कि पहले यहाँ पे क्या था, कि बगैर खानदान वाली बच्ची तो नहीं है ना। ठीक है। ठीक है। एंड सेकेंडली बाय ऑल मीन्स मुझे ज़बरदस्ती वाला पॉइंट कहीं से जस्टिफाई नहीं लगता। कौन सा? तो बीइंग फिजिकल किसी को अलाउ नहीं है, हाँ नहीं है। चाहे मेंटली पागल है, हाँ चाहे मेंटली तो पागल ही है, चाहे जो भी है। है सुनते ला है। हाँ मैं के मेंटली पागल ही है, मैं को गलत गलत नहीं कि मैं तेरे तो उल्टा तो नहीं क्या। नहीं, मैंने उनको बोला है, ए, जफा के मेकर्स, द क्या नाम है उनका? दानिश नवाज नहीं, दानिश राइटर तो वो है ना, हाँ। समीरा फजल। हाँ देखो पता चल गया। मैंने ये कहा है कि लाइक मारना किसी भी नहीं। बस अब नाउ इट्स हाई टाइम कि इसको आप ओपनली कहना शुरू कर दें कि मारना करना की कोई रीजन नहीं, नहीं मारना मुरना जो भी है, जबरदस्ती की कोई रीजन नहीं है। मतलब आपने उसको कैद ही कर दिया ना कमरे में। हाँ। अगर आप कितना भी प्यार करते हैं, तो ये प्यार नहीं है। मुझे ये लोग बहुत बुरे लगते हैं। आई नो अ फ्यू फैमिलीज, सच फैमिलीज कि जहाँ पे ये होता है कि शोहर बीवी को मारता है और बाद में पैरी पड़ जाता है कि सॉरी मैंने मार दिया, सॉरी मैं ऐसा नहीं हूँ। तो ये अपना जाके इलाज करवाएं, फिर बीवी का क्या कसूर है? लेकिन ये हो सकता है कि शायद वो ये किस ड्रामा सफर पे यही नैरेटिव दिखाना चाह रहा हो कि जो औरतें इस तरह से माफ कर देती हैं, उनके साथ इवेंचुअली क्या होता है। बट मुझे मेरे लिए बड़ा अच्छा जा रहा था जब वो कह रही थी मैं जा रही हूँ, मतलब लेकिन ठीक है। हाँ इसके बाद कोई मुझे जवाब रहना ही नहीं है इस घर में। हाँ सही है। हाँ बट उसके बाद वो स्टोरी सुन के तो वो उसके लिए वो करना मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसको अभी तक इस बात की लेसन नहीं मिला कि लाइक मैं आइंदा ये ना करूं। लाइक कुछ मतलब उसने ऐसा कोई शट अप कॉल नहीं दी। उसने कहा कि चलो आओ, वो दोबारा भी कर सकता है हसन दोबारा भी ना वो चीज़ पता नहीं क्यों मुझे अब अनकंफर्टेबल लगती है कि शायद अब हमें ना ये इस तरह का नैरेटिव या तो फिर हमारी बच्ची थोड़ी पढ़ी लिखी ना होती। और उसने बार बार जिक्र भी किया है कि मैं कुछ वो नहीं हूँ, मैं कोई गिरे पड़े खानदान से नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से तो उधर ना वो मुझे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ड्रामा ही लगी। अब मुझे ये अच्छा ये थोड़ा सा करना चाहिए था आपको कि दादी ने जब इसको बताया था कि इसकी माँ भी जिंदा है और उससे इस तरह भागी थी, उसने बेवफाई की थी जो भी है, बट साथ ये भी कहती कि हसन को सजा दो, झटका दो। नहीं, हसन को झटका देना चाहिए था कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप एज की बड़ी थी, आपने हकाइक छुपाए, पहले इस चीज पे थोड़ा उनको तो नीचे लेके आओ। फौरन बच्ची बन गई, फौरन मासूम बन गई। तो वो एक रिएक्शन वाज नॉट लाइक कि जो एक ज़ारा का एक्सपेक्टेड रिएक्शन जा रहा था, एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन जब वो बातें सारी पता लग गई ना, वो थोड़ी नॉनसेंस, अब फौरन रोने लग गए। और ये वो झूठी कहानी भी तो हो सकती है ना, जब पहले आपसे झूठ बोला तो फिर दोबारा भी आपसे झूठ तो आप थोड़ा ना क्वेश्चन करें, आप कहें एक्सक्यूज मी, आपको पहले बताना चाहिए था। नाउ लाइक अब तो बात बहुत आगे चली गई, लेकिन आई विल मैनेज जो भी है, इसको देख लूंगी। हाँ लेकिन पहले मुझे हकायत पूरे बताएं। ठीक है ठीक है। दूसरा इसमें मुझे एक और बड़ी बुरी बात लगी, जब हमारा हीरो दिखाया ही ऐसे है कि वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है और वो शादी इसलिए नहीं कर रहा। नाउ ही इज टेकिंग ऑफ लाइक कॉन्टिन्यूसली जस्ट बिकॉज के उसकी बीवी आ गई। तो मतलब ये तो फिर यानी कि आपने फिर वो नैरेटिव सही नहीं सेट किया। एक क्लैश वो वाला होना लाजमी था। वो जो फिर आपने शुरू में 6-7 एपिसोड में हमारा सर खाया ना कि उस्मान को शादी नहीं करनी क्योंकि वो डॉक्टर है और वो डॉक्टर पे टाइम दे रहा है फलाना ढिमकाना, तो वो फिर वो दे ना टाइम, छुट्टियां क्यों कर रहा है, मतलब मेरे लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन अभी तो एक आध तो कर ही सकता है ना बेचारा। तो नहीं फिर वो करे जो भी है, फिर उसको ड्रामे में ना दिखाएं क्या कि वो उसने छुट्टी की है। वो तो इसलिए दिखाना था ना कि चलो वो आई है तो उसके साथ भी मिल ले ज़ारा के साथ, शायद इसलिए दिखाना हो। ठीक है, अंदलीब वाले प्लॉट का क्या कहेंगे?
अब हम दिल दे चुके सनम होने लगा है। जी ये भी होने लगा है। दूसरी एक और बात मुझे ज़ारा वाले प्लॉट में बात याद आ गई कि वो जो उसने उसको ट्रैक कर किया सारी चीजें, वो तो दिखा देते एटलीस्ट कि कैसे किया, उसके घर गया, वो पीछे क्या देख रहा है। इस तरह कनेक्शन बिल्ड नहीं होते। इस तरह अगर आप कहें कि हम उनके साथ रिलेट करें, बाय द वे एक बड़ा रिलेट से याद आया, वो जो हमने किसी फिल्म का पिछले 3 फिल्में थी, एक आगे लीच हम नहीं देख रहे, एक नीच, उसमें किसी एक फिल्म में ना कहा कि ये कोई ब्लॉगर बैठ के कहते हैं कि इनको जो है रिलेटेबल नहीं लग रही, तो मतलब कि भाई नहीं लग रही, अब हम क्या करें? बात है। Am I entitled to my opinion or not? Am I saying कि जाके देखो ना जाके देखो, मतलब इसमें ऑफेंड होने वाली तो कोई बात नहीं है। तो ये अगेन ये रिलेटेबल नहीं है, ये रिलेटेबल नहीं, ये होती है रिलेटेबिलिटी, मतलब ये होती है चीजें, तो ये वाली बात थी। अच्छा, अंदलीब की सास बहुत अनरीजनेबल और वो अच्छा भी नहीं कर रही। द थिंग इज कि उनका जो आज बहुत बेइज्जतियां नहीं होगी जफा की, हालांकि तुमने कहा कि बहुत अच्छा था, लेकिन चलो कोई नहीं। तो उसमें ये सीन है कि उनका फेस इतना क्यूट सा है, शी इज क्यूट, उनके फेस पे इतनी नेगेटिविटी और वो चतर चलाकियां नहीं सूट करती। वो ऊपर से माशाल्लाह एक्टिंग लेवल भी ये है, तो वो ना वो मिक्स वो लगता ही नहीं है कि ये सीरियस है, लग रहा है कि अभी हंस पड़ेगी। यहाँ अंदलीब सीरियस का है, मैंने कहा लगता ही नहीं है वो सीरियस, वो लग रहा है कि वो भी हंसने पड़ेगी। हाँ अंदलीब मजाक कर रही थी, बजटर गई, बहन गई, तो इस तरह से चल। लेकिन एक्टिंग मुनीब की एक्टिंग तो सबकी बहुत अच्छी है, मोहिब मिर्जा मावरा और मुहिब दोनों, मावरा की बड़ी अच्छी, इवन सहर की भी बहुत प्यारा सीन था वो, जो रोने लग जाती है और रोते रोते थोड़ा सा बस ये कोई राइटिंग डायरेक्शन में ना कहीं छोटी चीजें खाई हुई लगती है ना, जिसकी वजह से बस वो इम्पैक्ट ओवरऑल उतना नहीं आता जितना आ सकता है। इसमें पोटेंशियल है। हाँ ठीक है, चले आगे चले फिर। मूविंग ऑन टू जी जान से प्यारा जूनी। 14वीं किस्त जी, 14वीं किस्त मुझे बेहद पसंद आई, मुझे बेहद डायरेक्शन पसंद आई जी, मुझे डायरेक्टर बहुत पसंद है, ये बड़ा अच्छा बच्चा है। हाँ, और इनका पहला प्रोजेक्ट है ना? नहीं, इनका पहले एक सोप था, अच्छा इधर ही, मतलब ये 8 बजे वाला, 8 बजे वाली स्लॉट में इनका पहला ड्रामा है। मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मतलब जब जुनैद घर आता है तो उसकी सारी डिस्कशन होती है और मिना को वो फेस करता है ना, उन्होंने क्या किया है कि मिना के फेस को ब्लर रखा है और जुनैद के फेस के ऊपर फोकस किया है कि मिना जो मर्जी एक्सप्रेशन दे रही है उसका पता है हमें क्या एक्सप्रेशन, लेकिन जुनैद का एक्सप्रेशन मैटर करता है। जब वो कहती है ना कि वो सारी डिस्कशन करती है कि तुम तो ये हो, तो तुम तो वो हो, इस तरह की बातें करती है कि हुसन आरा की वजह से ये सारा, वो बड़ा मजे का मुझे लगा। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारे लिए ये एक बिग रिवील था कि जुनैद कह रहा है कि उसको मिना से मोहब्बत है? हाँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि इसको मिना से मोहब्बत है ना, मुझे भी नहीं लगा, मुझे अभी भी लग रहा है फेक कर रहा है, मुझे लग रहा है ड्रामे में सारे फेक कर रहे हैं। हाँ, अब मुझे से लगा सारे फेक कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं सिवाय मीना के। तो मीना भी झूठ बोल रही है? नहीं, क्या देखिए, मीना भी झूठ बोल रही है ना। उसने अब अपने पति को, अभी यही तो बात हुई थी, अपने पति को वो करना है, प्लीज करना। नहीं, मुझे लगता है वो दिल से, मीना वाहिद वो बंदी है, बच्ची है जो दिल से करती है जो भी करती है। नहीं, मुझे लगता है उसके हाथों से निकलता हुआ ना, तो वो इसलिए थोड़ी बुकलाहट का शिकार हो गई है। लेकिन उसने मुझे जो सरप्राइज किया है, ये मुझे हैरान किया, ये डिसअपॉइंट किया हुसन आरा ने। मैं चंडे मारूं इसको। हुसन आरा वाला सीन वाज मेरे लिए ये रिवील, बिग रिवील ही था। मेरे लिए वो रिवील था। मुझे लगा कि ये वाकई इसके अंदर है, मतलब हम लोग लास्ट एपिसोड भी यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई इसके दिल के अंदर पछतावा है, तभी वो बार बार जुनैद को कह रही कि मुझे सफीना बाजी के पास लेके जाओ, मैंने माफी मांगनी है, इसके पास लेके जाओ, उसके पास लेके जाओ। लेकिन उसने जब उसको सफीना को कहा कि ये मेरे से नहीं ये 2 औरतों की बर्दाश्त होती, मैं 2 औरतों से सख्त नफरत करने गए हैं, एक सफीर की अम्मी और एक नहीं, फारिस की अम्मी और मैंने कहा है हाँ, तू पहले ये क्या करके आई है? थोड़ा सा ना मुझे से लगता है कि थोड़ा सा इसको पीछे भी दिखा देते, पोस्ट मीना शादी टूटा, नहीं, अच्छा, पोस्ट वो सीन कि जब मीना आके देखती है कि ये दोनों आए हुए हैं, तो जब जूनी भी चला गया, पीछे दिखाते कि इन दोनों के आपस में कोई डिस्कशन जो उसकी सफीना बाजी की और इसकी हुई थी। तो सफीना ने उसमें कहा तो था कि मैं देखती हूँ, उसने कहा तो था कि मैं अपनी मर्जी की भाभी लेके आऊंगी, मैं देखती हूँ मीना को किस तरह इसकी जिंदगी से निकालती हूं। बट द थिंग इज मुझे मेरा दिल था कि ये दोनों आपस में करती कि अब हम मीना का पट्टा पटाएंगे और फलाना ढिमकाना, जैसे एक शातराना वो जो षड्यंत्र। लेकिन उन्होंने सटल रखा ना इस ड्रामे को, मुझे ये तो बात पसंद है। सटल था ना, बट वो फोन वाज वेरी सरप्राइज। हाँ,
तो ये और देखो वो कैसे आया और कैसे चला गया, हाँ। वो मुझे बड़ी अच्छी वो बात जब लगी। कहती है ना कि दो, अच्छा, और ऊपर से ना उसकी एंट्री भी हो रही होती है, हाँ। मुझे लगा था कि ये आपस में एक और क्लैश हो जाना है। मुझे लगा था हाँ, लेकिन वो बड़ा उसको सपोर्ट करती है उधर जाके, फिर वो कहती है कि मतलब लाइक तुम्हारी शादी टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, ये सारा इजी नहीं, मेरी भी, और उसकी भी शादी टूटी थी ना, वो भी अपने एक उसके जाके, हाँ। तो वो रिलेट कर सकती है इस सारी चीजों को। सिकंदर नवाज राजपूत से उसकी हाँ, दिल हाँ, में हाँ, टूटी थी। हाँ, तो वो इस चीजों से रिलेट कर सकती है। बाकी वो अंकल इसके चले गए थे ना कराची से, यस, वो हफ्ते बाद इसमें आएगा। यार ऐसे क्यों लगा, मैंने किस बहुत देर से बात देखी है। हालांकि पिछली थी बहुत अरसे बाद, हाँ, इस दफा तो प्रॉपर रेगुलर ही आई थी। हमने शो शायद लेट किया ना, शो शायद शो लेट किया, पिछले वाले शो में हमने इसको वो नहीं किया था, तो ये तीसरी एपिसोड में हमारी आ रही है, ठीक है। हाँ, हाँ, उसके बाद जो मुझे फिर से डायरेक्टर की तारीफ करनी है, जी करें। एक सीन था जब मीना पड़ी लेटी हुई थी, जब जुनेद चला गया ना, नाराज ही है, वो सोई हुई है, अब रात का अंधेरा है। अब ना जैसे आप अक्सर वो दिखाते हैं कि कैमरा पड़ा हुआ है और रात से दिन हो गई है, दिन से शाम हो गई, उसी तरह से हुआ। उन्होंने लाइटिंग ही चेंज कर दी कि मीना सोई हुई है और सो के उठ भी गई है। टाइम कि- लैप्स जिसे हाँ, बोलते हैं हाँ, मेरे ख्याल में, टाइम लैप्स कहते हैं। वो बड़ा प्यारा सीन था, वो बड़ा मुझे पसंद आया कि 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर सुबह से ऐसे शाम से, तो ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी पसंद आ रही हैं इस डायरेक्टर की। मैं कहता हूँ कि ये और ड्रामे बनाएं। सिंपल सी आम की सी स्टोरी को कितना प्यारा बना दिया इन्होंने। और वो जो सहेली आ गई है रिश्ता लेके, हाँ। ये अब सरप्राइज होना है, ये देखना इधर भी कोई ना कोई गंदा लफ्ज बोलने लगा था, इधर भी कोई ना कोई जरूर मीना आके पानी मारेगी, क्योंकि ओएसटी में एक सीन है जब दूल्हा से अपना वो हार उतार रहा होता है और पीछे जुनेद खड़ा होता है, तो इधर भी कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन मसला ये है कि क्या हमारा जुनेद 2 बीवियां रखेगा? नहीं, जुनेद तो तलाक देने के बारे में सोच रहा है। आपने वो सीन नहीं देखा? वो देखा है ना, लेकिन अब जारी बात है मीना बिछने लग गई है। जब बिछने लग रही है तो जारी बात है वो नहीं, मोहब्बत एक तो करता है। एक मिनट, हाँ मेरा एतराज है हाँ, तुमसे। बिछने नहीं लग गई। नहीं, ये जो तुम ओएसटी से आगे निकल के करंट एहसासात को तुम जाया कर देते हो ना, वो फिर तुम एंजॉय नहीं करते। अब तुम जरा ये एंजॉय करो, जूनी इस वक्त इस सिचुएशन में है कि वो तलाक देने लगा मीना को। ठीक है, चलो दे दी। मीना इस वक्त इस सिचुएशन में है कि वो अब इम्प्रेस करने लेकिन लगी है। मीना अब नीचे भी तो लगने लग गई है ना, यही तो मसला है। इधर ना, हाँ ना, हर को, लेकिन तुम मेरी बात सुनो, जो जूनी उसको नीचे लगने दे रहा है, हाँ वो नहीं लग रही, वो भी पर हमें वो कहता कोई नहीं काफी लेनी मैं, चल निकले तो। हाँ, हाँ, एडी तो हाँ, आई, तो मैंने वही तो काफी मैं कह लेनी रहा हूँ ना, है। वो भी सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। अच्छा, ये औरतें बड़ी फ्लॉड हैं। हैं, अब सभी तुम फ्लॉड देखो, हैं। उसकी सगी माँ ने उसको ताना दे दिया हुसन आरा की, हाँ, कहती नहीं है कि यही जो थोड़ा सा प्यार हमदर्दी से फारिज की अम्मी को भी दिखा देती तो फिर ये गलत फहमी ये ना ना बनती, होती। आज ये हालात ना होते। मतलब सगी माँ ने इतना बड़ा ताना दे दिया, तो ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। ऊपर से एक्टिंग बड़ी प्यारी है, इसकी, हीरा की भी और उसकी भी, तीनों की मेरे ख्याल में। तीनों के अच्छे। सफीना सब- बाजी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है फैजा हसन, नहीं, मानी, हीरा मानी, इस दफा स्पेसिफिक मामिया? मामिया, मामिया ने बहुत अच्छी acting बहुत की अच्छी है। एक्टिंग की है। वो कहीं से भी नहीं लगता कि शी इज अ न्यू कमर, और मतलब लाइक उनको ना अपने करेक्टर पे ग्रिप है। हाँ ये देखो ना, मैंने लिखा हुआ है ग्रिप, हाँ। अच्छा। वो इस तरह से कि आपने देखा होगा ये जितने भी सीन है ना, अब जब पोस्ट जुनेद का लव का इजहार, हाँ, उसके ना आसे पासे मंडला रही है जुनेद के, हाँ, बात करना चाह रही है, बात नहीं कर पा रही है, देखती है इसका क्या रिएक्शन आना है, देखती है, कोशिश कर रही है, रिलक्टेंट है, कैसे बात शुरू करूं, माफी मांगना चाह रही है, लेकिन अनाड़े आ गई है। यस, उसकी बहुत बड़े अच्छे तरीके से आपने मीना के कैरेक्टर को दिखाया है, और वो बड़ी अच्छी एक्टिंग भी कर रही है कि बार बार ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है कि किसी ना किसी तरह जुनेद कोई बात करे, लेकिन अब जुनेद का भी दिल नहीं है ना, दिल खट्टा है। अब जारी बात है, वो कहता है कि मीना कॉफी लेके आओ, कॉफी लेके आती को बात करती, जुनेद ने बात ही काट दी कि कॉफी मैंने पीनी नहीं है, यस, ताकि वो बात ना हो सके। वो बहाने ढूंढ रही है, बात करने के वो बहाने ढूंढ रहा है निकलने के लिए। तो ये बड़ा प्यारा अभी जो करंट सिचुएशन है बड़ी मजेदार चल रही है। सिनेरियो बड़े सभी मजे एक के दूसरे से बदला लेना सारी चाह हैं, रहे सारी हैं। हैं, सारी हैं। अब देखो ना, वो सफीना बाजी क्या कह रही कि इसको ना बताना रिश्ते का, कर लूंगी मैं रिश्ता। वो सीन मुझे बड़ा पसंद आया, जो उसको कहती है कि इसको ना बताना, और पहले उसको बेइज्जत करती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम उसने भेजा है, बिना ने समोसे भेजा पकौड़े है। लेके फिर आओ। हंसमोसे और सुनो शामी कबाब पड़े हुए हैं, वो भी फ्रिज से गर्म कर लेना, वो बड़ा मजे का। तो ये सारी चीजें बड़ी मजे की है। मुझे आलिया बुखारी की भी तारीफ करनी है, अच्छी कहानी लिखी है जी, आपने। जी। आजकल 2-3 ड्रामे अच्छे जा रहे हैं, इनमें से एक ही उनमें है। से एक ही है। आगे चलें? चलो आ जाओ। चलें जी, मूविंग ऑन टू तेरी छाँव में। आज तो बड़ा हम स्पेशल शो हो रहा है ना। अच्छा, किसी ने बड़ा प्यारा कमेंट किया था क्या? अरसलान, कि हम की कंटेंट टीम वापस आ गई है, क्योंकि जफा भी अच्छा है, जूनी भी अच्छा है, अब ये सबीना वाला ड्रामा भी अच्छा आ गया है, ठीक है।
तो हम पे अच्छे अच्छे ड्रामे आने लग गए हैं। चलें, ये भी एक नई करवट पकड़ी है इस ड्रामे ने। फाइनली एंजेलिन मलिक आ गई है। हाँ, तो ये वाला पॉइंट मुझे पसंद आया कि दिस इज लाइक आशिक 2.0। मतलब आपने बेस नैरेटिव सेट कर दिया ना, ग्राउंड सेट कर दिए कि हर तरह से कि उधर वदीमा भी अपनी तरफ से उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया बट डायरेक्टर इज वेरी बैड, डायरेक्टर इज वेरी बैड। ये चीजें जो ये सारा क्रिएट किया हुआ है माहौल, अगर ये मैं डायरेक्टर होता तो मैं 4-5 एपिसोड में ये बड़ा क्रिस्पी बना लेता। हाँ, हो सकता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ, मतलब हो लाइक सकता ये डायरेक्टर कर सकता था। ये प्यार भी इसमें आ जाता, सब कुछ हो जाता। आप बेशक शुरू में ये ना दिखाते कि वन साइडेड लव है, आप शुरू में ड्रामा ही शुरू यहाँ से कर देते कि इनको आपस में प्यार है। हाँ, ठीक है, आपने अपने बोले उंगलियां खुद ढूंढवाई, वो जो आपने तेरे नाम को कॉपी किया, वो चीजें की, ठीक है। और उसके असल कहानी यहाँ से अगर शुरू होती तो ये ड्रामा बड़ा हिस्टोरिक हो सकता था, हिस्टोरिक हो सकता था। मतलब लाइक इस तरह से कि छप्पर फाड़ देने वाला कि ओहो हो ये क्या हो गया। हाँ, होना चाहिए। ठीक है, जैसे तलवार टाइप फिल्में होती हैं, जैसे वो मेघना गुलजार की आपने देखी होगी, तलवार है या इस तरह की जैसे फिल्में होती हैं, तो उसमें जो है ना अगली भी एक फिल्म है इस तरह की, तो आप परेशान हो जाएं कि आपको सिचुएशन में कैसे फेंक दिया जाए कि आपको पता ही नहीं लगे कि असल में किसने इसको किडनैप किया। और आप इसमें बेशक ये भी थे आप असल में ये भी ना बताते कि किडनैप माजिद भाई ने करवाई है। हाँ। एक दिन अचानक ही वो आता सलार और वदीमा गायब होती, तो फिर हमें भी होता ना कि जैसे अभी नवीद के पास भी गया है और उसके बाद भी पास भी गया, हमें लगता है कि शायद हो सकता है नवीद के पास हो, शायद बाप के पास हो। और वो जो थोड़े चीजें दिखाई गई माजिद भाई की, तो वो उन्हें और ज्यादा पर्दों में रखा जाता, लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा ही मतलब हमें सब दिखा विजुअल इन्होंने जाली के पर्दों में रखा ना। हाँ, कि सब नजर मक्खीदान में। अच्छा, ये देखो ना, माजिद भाई तो कर रहे हैं लड़कियां सप्लाई काफी अरसे से तो ये दिखाया है ना, वो कह रहे डिलीवरी रेडी है, ले जाओ। ठीक है, माजिद भाई तो काफी अरसे से बच्चियां सप्लाई कर रहे हैं, तो आज ही इसको मुल्क से बाहर भागना था क्योंकि सलार की बीवी इसने किडनैप की है, वो की है इस वजह से, क्योंकि सलार सबसे पहले माजिद भाई के पास जाएगा ना हेल्प के लिए। हाँ, और दूसरी चीज ये भी कि पुलिस को भी तो शक पड़ गया ना। किसको? पुलिस भी तो आ गई ना कि मोबाइल यहाँ पे ट्रेस हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो इन्वॉल्व है, पुलिस भी तो आई थी ना। हाँ, तो इसलिए माजिद या सलार से भाग रहा है या पुलिस से भाग रहा है, ये नहीं अभी दोनों से भाग रहा है। हाँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ बड़ी पसंद आई। अब ना अदालत वाला सीन था, ठीक है। अब बहरोज सब्जवारी घबराए, मैं क्या ये क्यों घबराया है, मतलब इसको क्या है, ये तो बल्कि कहे कि हाँ मैंने अपने बेटे को आग कर दिया है, ये वो, और उसने जो घर जाके बताया कि वो जहेज का ना पूछ लेते मेरे से, मैंने कहा वाह यार ये वो ही ना मैं कह रहा हूँ कि राधे इंशा ने अपना काम पूरा किया है। कंटेंट टीम ने या जो कह लो प्रोडक्शन टीम अब्दुल्ला बदीनी ने, मुझे नहीं पता, डायरेक्टर भी नहीं मैं कहूँगा। अच्छा। ये जो हम टीवी कहते हैं ना कि ऐसा बनाओ कि ऐसा आए, वो उन्होंने ना सारे खूबसूरत स्क्रिप्ट का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब तो एक्टिंग भी अच्छी लगी मुझे इस दफ़ा, लाइबा खुरम की मुझे इस दफ़ा एक्टिंग इतनी बुरी नहीं लगी। अच्छा, मतलब इतनी नहीं जितनी पहले वो आलम ज़ेब थी, उतनी ही बुरी थी। है गालम ज़ेब भी है, और क्या कास्ट इसमें बेहतर हो सकती थी इस ड्रामे में। एंजेलिन का इम्पैक्ट बड़ा मजेदार था, एंजेलिन वाला इम्पैक्ट बहुत मजे का था। आ रही 10 सेकंड में आई थी, अच्छा आ गई 10 सेकंड में। शायद वो किसी लड़की को ढूंढ रही थी, उन्होंने कहा ये तो वो लड़की नहीं है, शायद इस तरह का कोई सीन हुआ है। I don't know, but नहीं वो बस देखने आई थी ना कि ये क्यों इतना तंग कर रही है। तंग तो बेचारी ने करना ही है, देखो शादी के घर से भगा लाए, उसको उठा लाए, लेकिन चलो लाहौर में आया, ये पंजाब में कहीं पे आया। लेकिन मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती, वो कितने बगैर रहते हैं ये शबीर जान वगैरह, तो ऐसे ही हैं उन बेचारों का। लाले क्या लाले माले नहीं लाले लोही तो की करेगा, लाले लोही तो की करेगा, मतलब भाई कोई भी आ जाए जो मर्जी कर लो, मतलब वो चपेड़े भी खा लेता है उसका बेटा, वो घरों में उनके घरों में घुस के एक कमरा देख, ये कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। आपके घर में कोई घुसे, चाहे वो हीरो ही क्यों ना हो, और आपके कमरे का घर का एक कमरा ऐसे तलाशी करने लग जाए, किथे वदीमा आपके बेटे के, ये कोई तरीके हैं, ये कोई बिलीवेबल बात है। लेकिन एक और बात, ताराबाजी को इतना नहीं दिखाया, ताराबाजी का क्या देख रहे हैं, उनका भी रिएक्शन आना चाहिए था। रिएक्शन आया है उनका, रिएक्शन कैसे थोड़ा नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा जब उसका बाप कहेगा कि वदीमा सच में गायब है। तो अब देखते हैं कहाँ ये ऊंट किस करवट बैठता है। आई विश के एपिसोड्स कम ही हों, क्योंकि अब क्लाइमैक्स तो एक तरह से नहीं, क्लाइमैक्स नहीं मतलब अब पीक आ गई है, तो अब
20-25 ही एपिसोड्स हों, ज़्यादा एपिसोड ना हो तो फिर ठीक चलेगा ये ड्रामा। ये वैसे लस्सी बनाते नहीं लेकिन हैं वैसे मैंने इस ड्रामे को प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये ऐसे ही होगा, है ना? हाँ, जब जिस दिन माजिद भाई से थोड़ा सा शक पड़ा था ना तब से ही होता। कभी ये माजिद अंकल कहने लग जाता है, कभी माजिद भाई कहने लगता है। दानिश तैमूर अंकल वैसे कहाँ से आई इसका, पता नहीं, ये क्यों कहते हैं? ये शायद फिर उनका डायरेक्टर की गलती होगी। शायद। आ जाए। बस अब लास्ट ड्रामा रह गया है। नहीं, 2 हैं। और क्या रहता है? नूरजहां और रद्दी। एक रह जरा गया। रद्द कर ले। करो। मूविंग ऑन टू रद्द। राजा और रानी। ये क्या था मून? पहले तो मुझे बताओ, ये इन्होंने इसके अंदर वो भी डाल दिया साइकोलॉजिकली। वो अनाया एक इमेजिनरी औरत निकली। छोड़ो हाँ। वो तो सब छोड़ दो। हाँ। मेरी बात सुनो, जो जर्मनी से डॉक्टर आया था वो क्या कहता है? वही कहता है ना। वो क्या कहता है पहले मुझे बताओ कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जर्मनी से आया हुआ? नहीं, पहले मुझे एक बात बताएं, ये जो सारी रिसर्च इन्होंने की है, एक क्यों की है? क्यों किया, कैसे किया? भाई सलार ने, मेरी बात सुनो, हमने ना सलार को देखा है एपिसोड 1 से इस ड्रामे की, ठीक है? एपिसोड 1 में ये अपनी दुकान चलाता था, चुलाता था, ठीक है, और वहाँ से इसको 100-150 आ जाती थी दिहाड़ी, उससे ये ज़िंदगी बसर करता था। ही कुड नॉट अफोर्ड सच एक्सपेंसिव साइकाइट्रिस्ट, और वो भी जर्मनी से भी आए हुए और पाकिस्तान के भी आए हुए, ठीक है? वो नहीं अफोर्ड कर सकता था ना। नहीं, ये तो उसको बीवी ने उसको लगवा पैसे के दिया देते ना। नहीं थे। नहीं, ये तो उसको बीवी ने मेरी लगवा बात के सुनो, जब जो उन्होंने पूरा नक्शा खींचा सलार का, इसका वो ये जाहिर कर रहा था कि वो सलार को बचपन से जानते हैं। दिया। वो तो आय अल्लाह मुहम्मद। सलार ने बताया होगा। हाँ ना, ये बिला वजह का सवाल है तुम्हारा। वैसे ये देखो, वो तो उसको ये साइकाइट्रिस्ट के पास जाना भी तो अब शुरू हुआ है ना। साइकाइट्रिस्ट के पास जाने हाँ, लग गया ना। तो जब साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं तो साइकाइट्रिस्ट आपसे यही सवाल पूछते सारी हैं। हिस्ट्री लेता है हाँ, आपकी कि हाँ, आपकी माँ मरी, आपकी हाँ, माँ कैसे मरी, ये हाँ, सारा कुछ कैसे हुआ। लेकिन वो ऐसे इन्वॉल्व हो रहे थे जैसे सलार उनका काका है, चुन्ना काका। तो ऐसे ही होते हैं डॉक्टर्स। अब मुझे बड़ी कार्तिक और ये इस तरह की फिल्मों में ऐसे ही आगे डॉक्टर बताता है ना। कार्तिक का ना जिक्र करो। तो इधर इन्होंने वो उठाया भी तो वही है ना, जो चीज जो एक कॉन्सेप्ट उठाया है वो वही है ना। कार्तिक वो तो स्किज़ोफ्रेनिक था ना, तो ये भी कुछ इस तरह की चीज लगी कि उसको मुझे। वो नजर आती है अपनी बहन इनाया, लेकिन वाई? मतलब इस ड्रामे में इस चीज की क्या जरूरत थी, मुझे तो ये समझ नहीं आई। मतलब क्यों सनम मेहदी ज़रियाब ने इस दुनिया की हर चीज़, और सनम मेहदी ज़रियाब ने कसम खाई है कि मैं इस ड्रामे को सोप बना के दिखाऊंगी कि 2 किस्तों में आप कोई भी इशू उठाओ और 2 किस्तों में वो खत्म करो। अब इन 2 में अनाया थी, मतलब अनाया हाँ, ये थे, अनाया वो थे, अनाया एंज थे, अनाया ओंज थे, अनाया ओंज। हाँ। अच्छा खासा सलार हमें अम्मी की वीडियो भी नहीं अच्छा सॉरी, जैसे खत्म हो जाए तो मैं आपको याद कराऊं, वो अस्मा अब्बास अम्मी जी की वीडियो भी आ गई जी। वो पहले कहाँ, पहले क्यों ना दिखाई तुमने? बानो आपा चुड़ैल, शहजाद चवल पहले दिखाते जैन को। अब जैन देखो पूरी दुनिया के बदले लेके विलन बन के उसकी इमेज बर्बाद करके गंद का ठप्पा लगा के अब उसको पॉजिटिव करना चाह रहे हैं बेचारे को। ये दुख है मुझे कि क्या ड्रामा है। आज तो मुझे क्या ड्रामा है। नहीं रुके, मुझे आज तो अरसलान नसीर पे भी दुख हुआ कि उसको इतनी गंदी स्क्रिप्ट मिली। हाँ नहीं मतलब हाँ मतलब बेचारा हम उसको ही कहते रहे तू गंदा तू गंदा तू गंदा, ये तो पूरा आंडा ही गंदा। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा दुख सिर्फ एक इंसान पे, हाँ। यमुना पीरज़ादा। बेचारी ने इतने सालों बाद जो है वो कम बैक किया जी। उनका प्लॉट सेपरेटली बहुत अच्छा है, लेकिन जब इस खिचड़ पप्पे में आता है ना तो वो बर्बाद हो जाता है। बट एक और चीज़ गिला है मुझे, ये थप्पड़ नहीं बनता था जो उन्होंने सवेरा ने जो अपने शोहर को मारा है। तो क्यों क्यों पहले मारती? बस अब वो उसको इतनी हिम्मत आ गई ना। अच्छा अब आई है। हाँ हाँ। क्योंकि अब सास ने भी कहा ना कि उसके खिलाफ मैं गवाही दूंगी। 2 थप्पड़ पड़े हैं वैसे इस एपिसोड में, आपको पता है? उसको माँ ने भी मारा, माँ ने भी मार दिया और बीवी ने भी मार दिया। वो समीर भाई ने कितनी फिल्म डाली है। समीर फिर तुम्हें पता, मैंने कहा था ना समीर ने अब देखना सवेरा से शादी करनी है, 2 किस्तें रह गई इसीलिए लगा हुआ है। हाँ। तो किस्तों में क्या होगा वैसे बाय द वे? जामिन को क्या है, अदनान को क्या है? अदनान जो माँ को जफ्फियाँ डालता है, अदनान को नहीं पता था इन्होंने ये चालने चली है मेरी माँ ने और मेरे बाप ने। बच्चा समझा हुआ है हमें। कामरान, हाँ वो बहन का अजीब समन। वो मेरी बात सुनो, हाँ, रुको मेरी भी एक बड़ी मजेदार बात है। चलो अब वो कह रही है राहा और अदनान कि समन बाहर आ जाओ, हम तुम्हारा वेट करते हैं, हम तुम्हें बाहर साथ ले जाते हैं अपने किसी कंट्री, जर्मनी, हाँ, किसी कंट्री। अब मेरी बात सुनो, जो समन है
ये बगैर वीजे और टिकट के जाएगी वहां पे? वो उसका होगा, वो नेशनल होगी जर्मनी की? हाँ, अमीर वो लोगों तो का कभी गई नहीं है। अमीर लोगों की ऐसी चीजें होती हैं, अमीर लोगों का ऐसा होता है, दो नेशनैलिटियां रखी होती हैं इन्होंने, नहीं होता है मून। आई डिसएग्री, नहीं, आई हैवंट आई सीन। रिफ्यूज टू बिलीव। व्हाई यू रिफ्यूज टू बिलीव? नहीं ना कुछ तो दिखाते। यार कितने लोग हैं जिनके पास ड्यूअल समन नेशनैलिटी? ये बड़ी समन इज अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड, उसको तो वो सर से उतारना एक चाहती थी। ये तुम ऐसे सोच रहे हो जैसे ना भाई, नादिया अफगान का कैरेक्टर जैसे हम अपने घरों में सोचते हैं। मतलब वो उनको जरा उनके लेवल पे देखो, उनका घर कितना बड़ा है, देखा नहीं है तुमने? देखा है, तो उनकी डुअल नेशनैलिटीज होंगी, हो सकती है, उनकी डुअल पर्सनालिटीज भी हैं। खैर डुअल पर्सनालिटी से याद आया कि ये हिबा, और ये मुझे नहीं समझ आई ये क्या ड्रामा था ये अखबारें जो निकलवाती रही है पुरानी न्यूज़ों हाँ। की, मतलब क्यों, क्या मतलब आई कांट डिस्कस, क्या डिस्कस करना है इसमें, मुझे ये भी नहीं समझ लग रही कि ये इससे ज्यादा घटिया ड्रामा मैंने नहीं देखा। हाँ इन 3 सालों में इससे ज्यादा घटिया ड्रामा मैंने नहीं देखा, मतलब इतनी जिसकी कोई सेंस ही नहीं है, सीरियसली जिसका कोई आगे पीछे किसी का पता नहीं character का कोई आर्क ही जिस नहीं है। ड्रामे जिधर से आपका दिल करता है आप शुरू हो जाते हो, जिधर एवं एक दिन इनका तीसरा बेटा निकल आया, एवं ही जो है वो बानो आपा ने पूरी वीडियोस नहीं दिखाई, और फिर पता नहीं क्या वो चाहिए इसके रोले, वो ऐसी बातें जो कम्युनिकेशन के साथ ठीक हो जानी चाहिए थी, उन्हें बिला वजह वो रखा। और आज आपके हीरो को एक साइकोलॉजिकल बीमारी भी है, और जिसका आपने एपिसोड 1 से हमें कुछ नहीं बताया कि वो कोई अनाया है। अच्छा वही आपकी बात ना, मुझे जो आप बता रहे थे ना कि वो जो 200 जोड़ के वो जो चीजें करता होता था, हाँ। चीजें मुझे लगा आप बड़े खूबसूरत एक पॉइंट पे जा रहे हैं, आप पीछे आ गए। वो क्या था? ठीक है, मैं कह रहा था कि 100 200 जो कमा के जो ये काम करता था, वो जो अनाया की परवरिश हो रही थी, हाँ। हॉस्टलों में जाना, ये हॉस्टल, करना, हाँ। वो करना, तो वो ये कहाँ से करता था? ये सनमबाजी और से इनको चाहिए था कि अगर इनको अनाया जिंदा रखनी है ना, तो एक हॉस्टल का कमरा दिखाते, हाँ। और उसमें वो अनाया इसके साथ हुआ जाता, करती। हाँ, हाँ, जाता। हाँ, तो मैंने तुम्हें बचा लिया, और वो जैसे शराब ड्रामे में होता था। हाँ, और एग्जैक्टली वो समी खान डायरेक्ट जो है ना उसके सामने होता था सोनिया हुसैन के, हालांकि वो नहीं होता था लेकिन हमें दिखाते थे कि हाँ। है। तो इस तरह एक कुछ दिन करते इतनी ओवर एक्टिंग की अपना शरिया मुनव्वर ने, हैं। अनाया को अनाया वैसे बहुत बुरी एक्टिंग कर रहे हैं, आई एम सॉरी, मतलब आपने बड़े इंडस्ट्री में बड़े हलवाई आए होंगे इससे ऊपर कोई नहीं। लेकिन आपसे बुरा एक्टर हाँ। देखो शहरयार मुनव्वर, हिबा एंड अरसलान नसीर एंड बानो आपा, प्यारी सी लड़की एंड शहजाद जो बने तो थे, तुमको सारी कास्ट सिवाय 2 लोगों के, यमुना, तीन यमुना, नादिया, नहीं नादिया नादिया अफगान ने भी कोई झंडे नहीं गाड़े। फिर किसने गाड़े? यमुना, सलमा जफर ओके, एंड वो जमील भाई, क्या नाम है उसका, पारस मंसूर। हाँ, इन तीनों के अलावा किसी ने कोई झंडे नहीं गाड़े परफॉर्मेंसों के, ठीक है। मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया, बाकी सब गंद हैं। हाँ बाकी किसी अब वो दानिया अनवर, अब जो दानिया आजकल तमाशा में कर रही है, अरमान प्लीज हमें बताइएगा, मैंने बड़ा कुछ सुना है लेकिन मैंने देखना ओह है, माय गॉड, मैंने भी तमाशा देखना है। प्लीज आप देखें जल्दी, फिर करूं मैं आपसे चले। डिस्कस। वो दानिया भी आई है अनवर ना इस एपिसोड हाँ में, थी, वो एक सीन था जी। कॉल पे, कहती कि मोहसिन ये हो तो वो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये करूंगी तो वो करूंगी, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा एक और चीज मुझे याद आ गई, सच बताना, ये जो ड्रामे की हीरोइन होती है, ये हीरोइन? क्या होती है, क्या अफ्ताद होती है, क्या आफत की पुड़िया होती है, हाँ। ये क्या चीज़ होती है? मतलब कि साइकाट्रिस्ट ने बुलाया है तो ईमान जी आप आए, हाँ। जैन है तो ईमान जी आप आए, इन सब हर में- कोई। अब देखो वो जो है सवेरा वो कहती है कि मुझे तो कॉन्फिडेंस ईमान और अब्बा की वजह से आया है। नहीं ना, तो कॉन्फिडेंस वो ईमान अब अपनी नौकरी पे भी नहीं जाती, जी ईमान जो इतनी बनी जहां हुई वो थी, बारिशों हाँ, में फंस जाती होती थी पूरे दिन गाड़ी में। हाँ अब क्यों नहीं मुझे चाहती? याद है ईमान कितनी बदतमीज थी, इसने वो करीम वाले के साथ हाँ, कितनी बड़ी बदतमीज बदतमीजी की थी। भाई यहाँ पे बता रहे, भाई वहां पे बता रहे, ये कोई रूट नहीं है। क्या था ये, कितने इश्यूज थे इस कहाँ से ड्रामे शुरू हुआ में। था? हाँ। उफ, उफ।
वेरी बैड। वर्स्ट। भट्टी भाई टेक लीव्स हाँ। प्लीज। वो देखो सिर्फ अच्छा ड्रामा एक ही था भट्टी भाई का, वो भी फंसी की वजह से, फंसी बारी की वजह से, वो किसी पीटी मोहब्बत, किसी पीटी बस चले। चले मूविंग ऑन टू नूर जहां। ये ड्रामा मुझे पसंद है यार। इस दफ़ा मैंने रियलाइज़ किया, जो मेरा पिछली दफ़ा इशू था कि वो सीन लंबा खींचा जाता है, मुझे लगा कि उन लंबे खींचे जाने वाले सीन्स की भी एक रीज़न है। अच्छा। मतलब आपको विदाउट डायलॉग बताना है कि चल क्या रहा है। ठीक है। आपने नोट किया इसमें एक तो लंबे लंबे वो हाँ, नहीं चलते, फ्लैशबैक तो नहीं चलते। तो वो बेसिकली मुसद्दिक मलिक जो है ना, वो इस पूरे ड्रामे में सबसे आगे जो बंदा है ना, वो मुसद्दिक मलिक है। उसमें तो कोई शक ही नहीं है। फिर पीछे आओ तो आती है सबा हमीद। हाँ। ठीक है। अदर देन दैट आपको कुछ ना कुछ मसले निकलते हैं जेन्युइन मसले हैं, बड़ी बुरी बुरी चीजें भी हैं, मतलब एक्टिंग वगैरह और कुछ लोगों की बुरी हैं, उनको तो हम लेकिन आप उनके साथ रिलेट कर लेते हो। ठीक है। और मतलब कमांड नज़र आती है एक एक सीन के ऊपर। मैं स्पेसिफिकली जिस सीन की मैं बात करूँ, हम 2 एपिसोड कर रहे हैं बाय द वे गाइस, 21 और 22। 21 और 22। एक तो वो जो एक सीन था ना खाने की मेज पे, जो आपस में वो जो आंखें देखते हैं एक दूसरे को, हाँ देखा मैं। ओह माय गॉड, नोट वो किया जो मैंने। सबा हमीद और कुबरा, हाँ। और उसमें वो हंसती है और वो उसको वहीं पे उसने देखिए, आपने डायलॉग्स भी नहीं बताए, आपने कुछ ढन डिश इतना नहीं किया, ढन डिश था, लेकिन वो उस लेवल का था कि आपको समझ लग गई ये दोनों आपस में जा क्या रही है। क्योंकि मुझे लगता है नूर बानो मेरे पे हंस रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और इसके अलावा एक और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि एक चीज़ है जो इस ड्रामे के थ्रू मुझे गलत जा रही है, या आवाम में भी वो गलत जा रही है, आई डोंट नो क्या। वो जो कहते हैं ना कि बार बार उसे कहते हैं ना कि तुम बुरे खानदान की हो नूर जहां। सो मतलब ये क्या हम सेट कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती। इसका कुछ ना कुछ ये नैरेटिव बुरा है, पता नहीं चाहिए ये एक्चुअली नैरेटिव बुरा है। इसका मतलब फिर आप यही कह रहे हैं ना कि जो खानदान से बाहर होगी तो वो फिर नूर जहां टाइप होगी, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि आपका मज़ारा जो आया हुआ था उनके घर में, वो तक उसको ताने दे रहा है। हाँ, वो लड़की। फिर तो मैं देखता हूँ कि उसके साथ बड़ा अच्छा हुआ है। फिर तो जो मरा है कुबरा का बाप, वो तो उसको सही मारा गया है। सही, वो पेट्रियार्कल मिसोजिनिस्ट सोच का मालिक था। एग्जैक्टली जिसकी वजह से हुआ उसके साथ। तो स्टिल हमें एक सजा खबा दिखा के जो भी है, हमें उन्होंने ये जरूर कहा है कि आप नूरजहां से एम्पैथाइज बहुत कम करें। हाँ। तो ये वाली बात, नूरजहां को उन्होंने विलन ही दिखाया है। ये मेरा थोड़ा सा ना इतराज है। हाँ। और विलन जिस बात पे आप दिखा रहे हो ना, उस बात पे वैलिड पॉइंट नहीं है। हाँ, आप ये दिखा सकते हो कि इंसानी फितरत हो सकती है। हाँ। अच्छा, खानदान के अलावा भी आप ये दिखा सकते हो कि इनके घर में नूरजहां आई, हाँ, ठीक है, उसने फसादात किए, हाँ, उसने फैमिली को तोड़ दिया, हाँ, दिखाएं, हाँ, लेकिन आपकी बात ही वहां से शुरू होती, तुम गंदे खानदान, तुम छोटे खानदान से हो। दिस इज रॉन्ग। हम लोग ने जात पात ही तो खत्म करनी है। और अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ जात पात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, और होती भी नहीं है। मतलब हम मुसलमान है तो एक ही लेवल पे मुसलमान है, कोई वो अरबी पे अजमी और ये, लेकिन है यहाँ पे कोई ब्राह्मण मतलब हमारी उधर नहीं है। हाँ, हमारी इतनी 100 सालों की हिस्ट्री है विद आवर नेबर्स। वहाँ पे ये है ना, आपकी डिफरेंट वो बनी हुई है कम्युनिटी, कास्ट सिस्टम है। सो वो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे इसमें है। एग्रीड। लेकिन ये कोई अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इन 2024 वी आर लाइक जस्टिफाइंग एवरी विलन। मतलब आप ये देखो, मेलेफिसेंट आ गई, जो उन्होंने वो जो आपने जिंदगी भर स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सुनी होगी, कि वो जो एक परी आती है और वो कहती है कि तुम अगर चरखे को उंगली लगाओगी तो फिर तुम सो जाओगी और फिर तो कोई आएगा। अब वो उसमें उस परी को आजकल जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि ये वो ऐसे क्यों बनी, मेलेफिसेंट क्यों बनी। ठीक है। तो
आज हमारे यहाँ हम हर विलन को वो दे रहे हैं। हर किसी को जस्टिफाई करने की क्रुएला कोशिश कर रहे हैं। क्रुएला एक बड़ी मशहूर विलन है हॉलीवुड में, उसको भी जस्टिफाई किया जा रहा है। पूरी दुनिया आजकल विलन को जस्टिफाई कर रही है, लेकिन यहाँ आज हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, हमारा विलन जो है वो बेचारा सही है। हाँ हाँ कुछ चीजें उसकी सही हैं, कुछ चीजों में वो सही है। सुंबल के बारे में बताएं। सुंबल ने बहुत मजा दिया इन 2 एपिसोड्स मेरी में। बात सुने, सुंबल जैसी खवातीन होती हैं। हाँ, इन 2 एपिसोड्स में उसने मुझे बहुत खुश किया, और ये बिल्कुल ट्रू डिपिक्शन है इस तरह के कैरेक्टर्स की, बिकॉज शी इज निग्लेक्टेड बाय हर अंकल। वहाँ पे भी नहीं जा सकती, यहाँ पे रहेगी तो नूरजहां के ही ज़ेरे साया रहना है, तो नूरजहां के ज़ेरे साया तो हार मान लो भाई, हल्के पड़ जाओ तो फिर नीचे लग जाओ, नीचे लग जाओगे तो फिर बड़ा मजा आया उसके। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि नाउ नूरजहां इज बिट शैटर्ड, कि वो नज़र आता है। शुरू में पता नहीं किसी एक पॉइंट पे 2 भाई आपस में लड़ने लगते हैं, तो वो कहती है कि आपस में तो भाई नहीं लड़ेंगे ना, मतलब ये वो जब सफ़ीर जाता है तो वो कहता है मैं इसको मारूंगा, फलाना करूंगा, ढिमकाना करूंगा। कहती भाई को कुछ नहीं करना, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है तो तुम्हारा भाई ना, उसको मारना नहीं है, ये पता है उसे। लेकिन जब वो इस तरह का देखती है ना, जब वो कहता है कि हमने गाड़ी लिया, उसको नहीं दिखती, तो उधर सबा हमीद ने इतने प्यारे एक्सप्रेशन दिए हैं कि वो घबराई हुई है कि उसको भी गाड़ी मिलनी चाहिए, मैंने उसको कहते तुम दोनों फिर अपने अच्छा उधर मुझे ना थोड़ा नूरजहां से ना एम्पैथाई कि ये मेरा सबसे लाडला है। नहीं, तुम दोनों थे ना, तुम दोनों अपने बाप के लाडले थे, ये तो जब से पैदा हुआ है इसको तो है ही नहीं कोई, इसकी तो पला ही मेरे हाथों में है, तो मैं तो ये नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो मुझे तो प्यार हो गया सब हमें से, बहुत प्यारा जगह पे, बहुत प्यारा सीन। ठीक है। और इसके अलावा ना वो जो एक उनकी उनसे पता नहीं लग रहा कि मैं किस जगह से शुरू करूं, वो जो एक कंफ्यूजन, मुझे लगता है ये सबा हमीद का खासा है कि वो इस तरह की चीजें जो सिचुएशंस को क्योंकि जब आप जैसे आपकी मर्जी देखते थे तो वहां पे भी इस सिचुएशन को उन्होंने क्रिएट किया था, बिल्कुल, तब उन्होंने स्क्रीन पे हमारे लिए किसी और के लिए क्रिएट किया, मतलब किसी और के थ्रू बिल्कुल। लेकिन इधर उन्होंने खुद क्रिएट किया कि नाउ शी इज कंफ्यूज्ड, एवरीथिंग इज लाइक एक डिफरेंट जोन में चल रही है। लाइक आपका बेटा, आपको घर नहीं मिला, वो जो आपका सबसे बड़ा अवार्ड है वो आपको नहीं मिला, जिस पे आपने तख्ती लगानी थी, ठीक है। फिर आपकी जो है आपकी नवासी पैदा होने वाली है, फिर इसके अलावा जो है नूर बानो का नाम आप नहीं चेंज कर रहे, पोती, सॉरी नवासी कह रहा था, पोती। फिर इसके अलावा आपको मतलब डिफरेंट, मतलब रजा ज्वेलर से उसने अंगूठी ले ली, ठीक है, अपनी माँ की बनी हुई ना दी, सो शी कांट फिगर आउट कि क्या स्ट्रेटजी करूं, क्योंकि जैसे जब हम थोड़े से पीछे जाते हैं तो जब उसकी बेटी पैदा होने वाली थी तो तब वो उसी एक चीज पे लगी हुई थी अभी, लेकिन उसके पास मल्टीपल चीजें सारे महाजों पे लड़ रही है, क्योंकि अब रेजिस्टेंस वहां पे भी आ रही है, अलीना से भी आ रही है, अब रेजिस्टेंस जो है वो नूरबानो से आ रही है, लेकिन बेटे के थ्रू आ रही है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उसका बेटा ही उसका नहीं रहा उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि उसको भी गिल्ट है, और वो शुरू से ही लाओ बाली सा था और शुरू से ही उसको टैकल करती थी अपने तरीके से। मैंने ना टिकटॉक पे एक सीन देखा, शुक्र है आजकल मेरे टिकटॉक पे ड्रामे आने शुरू हो गए, आई एम सो हैप्पी यार, उससे बड़ा फायदा होता है, आपको पता है, आपको पता लग जाता है कि अवाम क्या देख रही है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो एक सीन पिछले एपिसोड का, कुछ एपिसोड पहले का निकला कि जिसमें उसके हाथ से कुछ खींचता है, तब वो प्रेग्नेंट होती है, वो गिर जाती है, तो नूरजहां कहती है कि तमीज से उनैत, मतलब भाई क्या है, जरा आराम से, तो उनैत तो है ही लाओ बाली सा, लेकिन वो जो इस एपिसोड में वो जो चपेट मारने लगता है तो वो यूं हो जाती है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े प्यारे वो मुझे बड़ी पसंद है। मुझे अलीना के जो सेल्फ टॉक्स होती है ना, जो उसके मोनोलॉग्स, वो सबसे ज्यादा पसंद है, वो उनके कैरेक्टर की जान है। नहीं, अब इनके हस्बैंड वाइफ की भी आपस में अच्छी बनती जा रही है ना। इनका नाम क्या है ड्रामे में? सफीना, इसका नाम सफीना है। सफीना भी बड़ा अच्छा कर रही है सारी। फिर वो जो पंचायत लगी सबकी कि बताओ, वो जो कंगन वाला क्या सीन था वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। ओए होए होए, मतलब कि उन्होंने हर चीज बड़े अच्छे तरीके से। आज वाला एपिसोड मजे का होगा, ये आज वाला एपिसोड भी मजे का होगा, क्योंकि अब गाड़ी आ गई है, और वो गाड़ी किसने दी है यार? नूरबानो ने वो सीन देखिए, मैं कहता हूँ आपने तेरे बिन बनाना है ना, तेरे बिन पैटर्न पे ड्रामा बनाना है, बनाए आप, कोई मसला नहीं। देखिए ये भी तो टॉक्सिक ही है ना, हमने डिस्कस किया तो है ये जो बात हमने की है, सारी चीजें अगर हम इसको ओवरऑल देखें, बेटा और गलत गंदी बात है, मतलब आप किसी औरत को खानदान के नाम पे बार बार वो करना, बिल्कुल ये भी गंदी ही बात है, अच्छी बात नहीं। लेकिन आप अपनी ऑडियंस को
पकड़ के रखा है आपने, पकड़ के रखा। रग पकड़ लिया। अब ना कमिंग अप नेक्स्ट यूजुअली आई डोंट वॉच, यू नो दैट। हाँ। अब इसका देखना इसका पड़ता तो है, देखना, इसका तो फिर फर्ज है। अब वो उसमें कहती है ना ये कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी दोनों बेटी की गाड़ी हो और तुम्हारी ना हो। हाँ। तो पीछे से जब आ गए थे गाड़ी आपने नहीं मैंने मैंने मेरा मुंह यूं था। हाँ बहुत मजे का। अब देखो ना, मैंने कहा कि यार क्योंकि मुझे सबा हमीद ना अब जरा अब देखो, अब समझ उसकी आने लग गई है नूर नूरजहां बानो जो की भी तो देखो ना, चालाकी कह सकते हो, या उसकी स्ट्रेटजी देखो कि उसने उसका कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए उसको जमीनों पे लगा दिया कि ये सारा इंतजाम तुम देखोगे, हाँ। ये सारा कुछ तुम देखोगे, कि उसका भी कॉन्फिडेंस गेन करना है, और घर में झाड़ू भी दे रही है। ये बड़ा प्यारा पॉइंट था हाँ। कि वो उसको बोलती है उनैद को, उसकी बीवी, कि नूरजहां को देखो, औरतें अब सब कुछ कर लेती हैं, घर का काम भी करती है और वो बाहर का काम भी करती है। बिल्कुल ऐसे ही तो ये बड़ा अच्छा था, ये बड़ा हाँ, बड़े अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को दिखाया है, बड़ा मजा आ रहा है इन एपिसोड्स का। यस यस चलें फिर, चलें जी। क्या है आपके पास आज मेरे पास बेस्ट परफॉर्मेंस में? हाँ, माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस एपिसोड इज सबा हमीद। सबा हमीद फ्रॉम नूरजहां, मतलब लाइक शी इज अमेजिंग। वो वाला सीन स्पेशली मुझे पसंद आया था, जो वो कहती है ना कि नहीं वो मैंने पाला है, हाँ। तुम दोनों की परवरिश में वो तुम अपने बाप के ज्यादा करीब थे ना। वो मुझे ऐसा फील हुआ कि नाउ आई कैन अच्छा इसमें ना फिर एक आर्टिस्ट की भी खूबी होती है आई थिंक, कि आप उस चीज को रियल लेवल तक लेके जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उसका सच में बेटा है, कि लाइक जिस तरह वो उसके लिए रो रही है या थोड़ी सी, पर अच्छा तो उसको भी नहीं लग रहा कि जिस तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा है वो अच्छा, बार-बार। एक और बात बताऊं आपको, अब इस ड्रामे में अली रजा बर्दाश्त हो रहे हैं। अच्छा इसमें एक बात मैंने आपको और ऐड करनी थी, शुक्र है मुझे आपने बात याद कर दी। मुझे लगता है कि इसकी शूटिंग का एक नया स्पेल आया है, शायद कुबरा का मुंह भी छोटा है। ठीक है, प्लीज मतलब मुझे कहा दिया कहने देना चाहिए, दिया जाए। ठीक है, उस लड़के का मुंह भी थोड़ा भरा भरा लग रहा है। हाँ, हाँ। सफीना थोड़ी जो सुंबल है वो थोड़ी सी पतली लग रही है, अली की थोड़ी एक्टिंग बेहतर है, कुछ डिफरेंस है। वो जो खाने की टेबल वाला शॉट है ना, कभी गौर से देखना, उसमें कुबरा का फेस बहुत छोटा है। हाँ, जबकि पिछले एपिसोड्स में इस तरह से नहीं था। अच्छा मैंने ना एक चीज इधर बाइट करनी थी कि पिछले दिनों ना शमूना बासी ने एक बात की कि कुबरा को ना वजन कम कर लेना चाहिए। मुझे ना वो बात अब हमारे दिलों में भी थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब हमने फिर इसलिए नहीं की क्योंकि वो पब्लिकली हो जाती है और फिर हम कहते हैं कि नहीं जी ऐसी बातें पब्लिकली बॉडी नहीं होनी शेमिंग और चाहिए। ये वो। फिर मैंने सोचा यार इसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये समझें। कहना वो ये चाह रहे हैं कि लाइक अगर आप जो हमारा टीवी देखने का है तो उसमें हम हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री देखते हैं ना, कि हीरो हीरोइन आपस में कैसे लग रहे हैं, तो उसके लिए फिर उनका फिजिकली मैच होना और वो मतलब जो एक मतलब एक टिपिकल जो एक हमारा कन्वेंशनल एक, हाँ, तो उसमें एक तो वो नहीं उतर रही थी उनकी बॉडी शेप और वो चीजें सारी, ठीक है। लेकिन दूसरा ये कि ना ही ये एक ऐसी स्टोरी है जहाँ आप ये दिखाना चाह रही हो कि एक लड़की ओवरवेट है और एक लड़का जो है अंडरवेट है और उनका आपस में केमिस्ट्री और वो कुछ ना वो वाला सीन है ना वो वाला सीन है। तो इसलिए शायद वो ये ऐसी बात करना चाह रहे होंगे कि कंपैटिबल लगने के लिए विद अली रजा, या तो अली रजा को वजन बढ़ाना चाहिए या कुबरा को वजन कम करना। ठीक है। सो वो ये चीज चलें, हाँ, ये चीज लगा मुझे बता ये ठीक है, आपने सही कहा। अच्छा मुझे जो है सब में ज़्यादा इम्प्रेस किया वो है मामिया जी। इस हफ्ते जान से प्यारा जूनी बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी कश्मकश दिखा रही है कि माफ़ी मांगनी भी है, लेकिन जुबान से नहीं मांगनी, अपने एक्शन से दिखाना है कि मैं शर्मिंदा हूँ, बार बार कॉफ़ी की ऑफर करना, ये करना होगा। मुझे बड़ा पसंद आया। ठीक है जी, ठीक है। माय ऑस्कर फॉर दिस वीक इज शरियार मुनव्वर फ्रॉम रद। कैसे पता लगा? बस तुक्का लगाया था, बड़े फैस तुम थे ये तो। और कोई मेरे पास नहीं है ऑस्कर कोई। ठीक है, फिर वो 10 कमेंट कर लें। हाँ 10 कमेंट वाला हिसाब बड़ा मजेदार है, क्या ख्याल है? हाँ जी देखो पूर्ण मेरा मेल तो बिल्कुल, मैं पहला पढ़ लूं? आप ही पढ़ें आज। सारे मैं पढ़ लूं? पढ़ लें चले please। मैं पढ़ लेता हूँ जी। सबसे पहले जी अच्छा एक तो इतना नहीं, मुझे नहीं करने आज कमेंट। चलें ठीक है, मुझे नहीं करने आज कमेंट क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही जो है, ये सारे बरज़क ही होंगे तो क्या करना, बरज़क तो खत्म हो गया तो उसके कमेंट्स को हमने क्या करना है। हाँ एक कमेंट मुझे वो करना है, जी, एड्रेस जी, प्लीज आई जरूर वांट टू। सोबिया खान है, वो कहती हैं आफ्टर वाचिंग लास्ट शो एंड टुडेज शो आई मस्ट से बाजी डर गई। आई वाज सो प्राउड ऑफ यू वाचिंग लास्ट शो, यू डिसअपॉइंटेड हेवीली। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ना बाद में फिर बरज़क को देखा होगा। हाँ तो सोबिया जी आपने नहीं देखा तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो उधर ही है। जब पसंद आया था, जब वो चीज़ें नहीं थी तो बस ठीक था, लेकिन जब प्रॉब्लमेटिक होना शुरू किया तो क्या करें, फिर हो गया तो हो गया।
आर्या एपिसोड में सब नहीं देख लिया कि क्या हुआ है। बाकी बड़े फजूल से कमेंट है। नहीं फजूल से फजूल से नहीं, ऐसे हैं जिनको आप डिस्कस नहीं करना मतलब आप चाहते। डिस्कस नहीं कर सकते। मतलब अब मुझे ना बड़ा इस दफा बुरा भी लगा है। कैन यू इमेजिन? किस चीज के ऊपर? मुझे ना दोनों साइडों से बुरा लगा है कि जो प्रो हैं और जो एंटी हैं, कि जो प्रो थे, मुझे एक पॉइंट पे ये लगा कि मेरी ऑडियंस खत्म हो जाएगी। एक्सट्रीम्स है ना हमारे। हाँ, मुझे एक पॉइंट, मतलब मेरे अपने कुछ हमारे व्यूवर्स जो बड़े रैशनल होते थे वो इस पॉइंट पे आके थोड़े मतलब बदतमीजी के लेवल तक पहुंच गए। मुझे कुछ लोगों के बड़े अजीबोगरीब कमेंट आए, और जिन मतलब आप किसी की फेमिनिटी पे बात कर रहे हो और उनको फिर अज्यूम कर रहे हो उनका जेंडर तो नहीं, उनकी सेक्सुअलिटी, ठीक है। और उसमें जब मैं उन्हें जाके देखता हूँ तो पीछे उन्होंने हमारे चैनल पे बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स किए होंगे। और ऐसे भी लोग थे जो एवे रैंडम आके गालियां दे रहे हैं कि यू गाइज आर मतलब लाइक सपोर्टिंग एलजीबीटी या होमोसेक्सुअलिटी। हमने डे 1 से नहीं की, बिल्कुल ऐसे डे 1 से। आई थिंक वी वर द फर्स्ट यू कैन से के यूट्यूबर जो कह रहे हैं कि नहीं यार ये आप नहीं, हम तरीके से आ रहे हैं। हम ऐसे नहीं, हमें आवाम की पजीराई दिखाने के लिए नहीं कहना ये हम मैं फैमिली नाल बैठ के नहीं देख सकती ते नहीं कर सकती, ये इस तरह के कुछ लोग आए हैं। ठीक है, तो मतलब लाइक फिर आप अपनी उसी फैमिली के साथ बैठ के हीरा मंडी में मतलब लाइक आपने वो सीन कैसे देखा? हाँ, बिल्कुल ऐसे। वो जो कार्टराइट वो उस्ताद जी को उठाता है, वो पूरा सीन था। फिर वो और क्या था? वो यही था, मतलब और वो क्या था वो आपने देख लिया ना। मतलब मतलब वहां तक आपको वो बड़ा ठीक लगा। लेकिन जब इधर आ गया, हालांकि इधर ऐसा कोई सीन भी नहीं हुआ, और जबकि मैं ये कह रहा हूँ डे 1 से कहना। और उधर जब हीरा मंडी में भी ये सीन आया होगा ना, तो तभी हमारे यहाँ बैठ के जो फैमिली देख रही है उन्होंने कहा होगा कि यार ये चीज नहीं है देखने में। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो जो चीज सोशली ही एक्सेप्टेबल नहीं है वो यहाँ से आई, वहाँ से किसी मजहब से। अब चले फॉर एग्जांपल ये जो आप 14 अगस्त आ गया, 14 अगस्त पे ही बात कर लेते हैं ना। तो फिर ये वाइट जो वो जो वाइट पोर्शन है आपके झंडे का, वो फिर आपने सिर्फ डंडा देने के लिए रखा है। ठीक है, ठीक है, वो सिर्फ आपने डंडा देने के लिए रखा है। आप हर ये इस्लामी गैर नहीं, आप प्लीज ये पॉइंट इस तरह से कब सोचना शुरू करेंगे कि हमारे जो डिसीजंस होने चाहिए वो इंक्लूजन की तरफ क्यों नहीं होते? सबके साथ होना चाहिए। हमारा झंडा सिर्फ ग्रीन थोड़ी है बिल्कुल कि एलजीबीटी इस्लाम में नहीं जायज, हम नहीं देखे। तो फिर जो उधर बैठे हैं, जो जिन लोगों के लिए ये चीज प्रॉब्लम ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई और भी कोई मजहब है, क्रिश्चियनिटी जैसे हिंदुइज्म के बारे में लोगों ने बात की, जो पाकिस्तानी हिंदू इधर हैं, तो उनके लिए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, ऐसे ही है। बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े मसले हैं। मतलब आप ये देखें कि कितनी ऐसी इंडिया में स्टोरीज बनती है मुसलमानों के ऊपर। अब जो गॉड लाइफ फिल्म है वो एक मुस्लिम फैमिली मुसलमान की है, बिल्कुल मुसलमान। हमने क्या बनाया है किसी के लिए? नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं बनाया। हमने कभी किसी क्रिश्चियन की स्टोरी दिखाई हो? नहीं। हमने कभी किसी हिंदू की स्टोरी दिखाई हो? हमने इधर की किसी सिख की स्टोरी नहीं दिखाई, नहीं दिखाते, क्योंकि हम एक मुनाफिक कौम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें अपनी बढ़तरी दिखानी आती है, बस बातें करेंगे बड़ी बड़ी। हाँ। अमल करने की बात है कि तो हम कहेंगे नहीं भाई साढ़े कलो नहीं होता है। तो यही बात है ना। तो ये थोड़ा सा ना अब अपने दिमाग से खोलें। 2024 में आप लोग आ गए हैं, क़यामत नजदीक है। क़यामत के लिए आपने कुछ नहीं किया, बस ये है कि आपने इंतशार फैलाने में आपके बड़े पूरा हाथ है। ठीक है, चले। सो जी ये इजाजत। हाँ, सो जी ये था आज का टीम लॉन्च। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुल्क को जी इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।